तो दोस्तों आज जो है हम डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में पढ़ेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फोरम। तो ये हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 38 है। इसमें आज हम जो है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में समझेंगे और साथ ही परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न के बारे में समझेंगे। ये दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ लिंक करती हैं आपस में कि इनमें फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा परचेज की, और सेल्स जो है वो इसका अपोजिट ही है, तो वो जो है आप समझ जाएंगे। तो मान लीजिए कि हमने जो है किसी पार्टी से माल खरीदा। मिसाल के तौर पे एक शॉप है जहाँ से हमने जो है बुक्स खरीदी हैं और उसमें से जो है हमने कुछ बुक्स को जो है वो वापस करना है, क्योंकि जो बुक्स हमने मंगवाई थी वो जो है हमें नहीं मिली, लेकिन उसकी जगह पे जो है वो कुछ जो है बुक्स वो दूसरी आ गई हुई, तो वो अब हमने जो है उसको रिटर्न करनी है। तो इसी हिसाब से हम जो है परचेज रिटर्न का एक वाउचर बना दें। अब बात करते हैं डेबिट नोट की। परचेज रिटर्न में जो है जब हम कोई माल खरीदते हैं और हम वही क्वांटिटी वापस करते हैं जो हमने रिटर्न करनी है। लेकिन अब डेबिट नोट में ऐसा हुआ है, हमारी जो है शॉप वाले से बात हुई थी, हमने एक बुक जो है 200 रुपए में आपसे बात करके गए थे, एक बुक जो है आप हमें 200 रुपए की देंगे, लेकिन आपने जो है एक बुक का जो है हमसे 250 रुपये चार्ज किए हैं, जबकि बात हमारी पहले हो चुकी थी। लेकिन हमने जो है उनको बुक्स तो रिटर्न करनी नहीं है, क्योंकि हमने उसी अमाउंट से ही जो है उसका पेमेंट करनी है जिस हिसाब से हमारी जो है बात हुई थी। लेकिन अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि बैलेंस को कम कर रहे हैं। जो हमने दुकान वाले को पेमेंट देनी है उसमें से हमने बैलेंस कम करना है, जो हमें उसने जो है वो ज़्यादा चार्ज कर लिया हुआ है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्लियर करते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने PC पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे बुक्स जो है परचेज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने 15 तारीख को जो है बुक्स परचेज़ की। मैं यहाँ पे एक जो है अकाउंट बना लेता हूँ, राशिद बुक स्टॉल से। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, राशिद बुक स्टॉल से मैंने क्या खरीदी, बुक्स खरीदी। और अगर मैं यहाँ पे आइटम भी ऐड कर दूँ, मैंने यहाँ पे उससे जो है 10 बुक्स खरीदी हैं। मैंने खरीदा उसको जो है 200 रुपये के हिसाब से, लेकिन उसने जो है हमें बिल जो बना के दिया है वो 250 रुपये के हिसाब से बना के दिया है। तो उस हिसाब से कितना ज़्यादा बिल दिया है, मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है कैलकुलेटर ओपन करूँगा और अपनी कैलकुलेशन लगाऊँगा। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कितनी हमने बुक्स खरीदी हैं, 10 बुक्स हमने खरीदी है, तो उसने जो है कितने ज़्यादा लगाए, 50 रुपये जो है ज़्यादा लगाए, तो 500 रुपये जो है अब उसका बैलेंस हमने जो है कम करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ क्वांटिटी कम ना हो। हम अगर जाएंगे, अगर क्वांटिटी कम करनी होती तो उसी हिसाब से हम जो है परचेज रिटर्न में चले जाते, लेकिन यहाँ पर मैं जाता हूँ डेबिट नोट बनाता हूँ ताकि पैसे कम हो लेकिन क्वान्टिटी कम ना हो। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर, अगर आपको नज़र आ रहा है सेल रिटर्न, क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न, डेबिट नोट। क्वांटिटी कम करनी होती तो हमने यहाँ पे जाना होता है, लेकिन अब हमने सिर्फ और सिर्फ पैसे कम करने। तो यहाँ पे डेबिट नोट विदाउट आइटम, क्रेडिट नोट विदाउट आइटम। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेबिट नोट विदाउट आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं डेबिट नोट ऐड करता हूँ। और अब 16 तारीख को जो है ना, जब हमने लेजर चेक किया तो उसने जो है हमसे पैसे ज़्यादा चार्ज कर लिए हुए हैं, यानी उसने हमें जो बिल भेजा है वो ज़्यादा पैसों का भेजा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राशिद को डेबिट कर दूँगा एंड देन कितने रुपीज़ में से मैं उसको जो है 500 रुपये उसके कम कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि हमने कैलकुलेशन वहाँ पे कर ली थी। यहाँ पे मैं करता हूँ डेबिट नोट, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब अगर उसका मैं लेजर चेक करता हूँ, Alt+L करके यहाँ पे लिखता हूँ राशिद बुक स्टॉल। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखें परचेज़ हमने की थी 2500 का, जो है उसने हमें बिल बना के दे दिया था। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना उसका पूरा लेजर आ रहा होगा। जो भी इसके साथ हमारी ट्रांजैक्शन हुई होगी तो वो यहाँ पे सारी शो हो जाएगी। तो अब हमने उसको देने कितने हैं, 50 रुपये कम करके पहले हमने 2500 रुपये देने थे, लेकिन अब हमने उसको देने हैं 2000 रुपये। तो ये है, इसी तरीके से हम जो है इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब
जब हमने दोबारा परचेजिंग की, अब मैं परचेज रिटर्न का समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने पहले इससे परचेज की कितनी, हमने इससे 50 क्वांटिटी का हमने जो है ना इससे 50 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसने भेज दी 52। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जब हमने स्टॉक में जाके चेक किया कि हमारे पास जो है वो 2 ज़्यादा आ रही हैं, तो अब हम उसको जो है यहाँ पे परचेज़ रिटर्न कर देंगे। तो अब जो है हम इसकी एंट्री डायरेक्टली परचेज़ रिटर्न में करेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी भी कम हो रही है और पैसे भी कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमें ये पूरी डिटेल बताता है कि वो वॉचर कौन सा था, हम उसमें वो वॉचर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बुक्स जो है हमारे पास ज़्यादा आई थी, तो मैं 2 बुक्स जो है यहाँ पे कितने और कितने पैसे कितने थे उसके, 200 रुपये। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी भी कम हो गई एंड उसके जो है उसका बैलेंस भी कम हो गया। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। सेम इसी तरह क्रेडिट नोट होता है, इसका अपोजिट होता है। जो एंट्रीज यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हो रही हैं, क्रेडिट नोट में इसकी जो है अपोजिट होंगी। तो ये हमने जस्ट परचेज के ऊपर समझाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।